हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अपना फैसला बदला है। लाखों छात्रों में जगी है उम्मीद। यूपी टेट उत्तर कुंजी आज विवादित प्रश्नों पर रहेगी नजर। 51,000 17,000 भर्ती विज्ञापन और साथ ही साथ 6800 आरक्षण सूची। तो सारी अपडेट्स पे एक साथ डिस्कशन करें, लेकिन इसके पहले जो छात्र सुपर टेट 2022 की प्रिपरेशन करें उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5,000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज। इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है और जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो दोस्तों, देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बवाल पूरे देश में देखने के लिए मिला और फैसला था रेलवे भर्ती बोर्ड का, जिसके विरोध में लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे। और कल की डेट में कुछ ट्रेनों पर आगजनी की गई और इसके बाद बढ़ते आक्रोश को देखते हुए रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया गया और फैसला अपना बदला और एक कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। एक कमेटी गठित की गई है। 16 फरवरी तक अभ्यर्थियों से जो भी आपत्तियां हैं वो मांगी गई हैं और 4 मार्च को फाइनल डिसीजन डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसको लेकर पूरे देश में बवाल लगातार बढ़ता जा रहा था। प्रयागराज में भी छात्रों ने आंदोलन किया और इसके बाद लाठी चार्ज हुआ था और हॉस्टल्स में या कह लें जो लॉजेस हैं उनमें घुसकर पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से छात्रों को पीटा था। इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने आश्वासन दिया कि छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई है उसमें दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने छात्रों से एकजुट रहने, शांत रहने की भी अपील की थी। तो इसी क्रम में आज के समाचार पत्रों में ये सारी खबरें छाई हुई हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, अभ्यर्थियों ने रेल बोगियां फूंकी। रेलवे ने शिकायतों की जांच के लिए समिति बनाई। हिंसा के बाद परीक्षाओं पर रोक हुई है। 1,40,000 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा हुई थी 2019 में और 2,30,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। सार्वजनिक संपत्ति नष्ट न करें। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि आंदोलनरत छात्र देश का भविष्य हैं, उनकी मांगों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने रेलवे में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। देख सकते हैं, गया में बुधवार को अभ्यर्थियों द्वारा जलाई गई ट्रेन की बोगियां। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही गलत हुआ है। गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र अवसर पर अभ्यर्थियों ने इस प्रकार का हंगामा किया है और सरकारी संपत्तियों को, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया है। तो ये बहुत ही कह लें कि शर्मनाक बात है। रेलवे ने तकनीकी व गैर तकनीकी को लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 श्रेणी में बांटा है। तकनीकी पदों के लिए योग्यता स्नातक व एनटीपीसी के लिए 12वीं है। एनटीपीसी पदों पर स्नातक भी आवेदन कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की चाह में छात्रों ने सभी श्रेणी में आवेदन किया। तकनीकी पेंच यह है कि 12वीं पास एनटीपीसी में भी आवेदन कर सकते हैं। असफल अभ्यर्थियों की मांग है कि जो कई लेवल या कई सभी लेवल की श्रेणी में चयनित हुए हैं उन्हें एक लेवल में गिने और ताकि मेरिट आधार पर वे भी परीक्षा दे सकें। तो दोस्तों, यही कुल मिला के मामला है और इसीलिए हंगामा हो रहा है। और यहाँ पर देखें, 3 हफ्तों में सुझाव देने की बात हुई है। पिछले 3 दिनों से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में
रेलवे भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को देखते हुए रेल मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत किया है और कहा है कि 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है। सभी अभ्यर्थी अपनी शिकायत सुझाव 3 हफ्तों के भीतर दर्ज कराएं। इसके आधार पर समाधान निकाला जाएगा और इसके चलते जो फरवरी में होने वाली परीक्षाएं उनको निरस्त भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि रेल मंत्रालय के प्रधान कार्यकारी निदेशक दीपक पीटर की अध्यक्षता वाली समिति मुद्दे को देखेगी। सभी अभ्यर्थी अपनी शिकायतें सुझाव ऑनलाइन railnet.gov.in पर भेज सकते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाए कि चयनित अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंचाए बगैर समाधान निकाला जाए। 4 मार्च तक यहां पर रिपोर्ट दोस्तों आएगी। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक दोनों पक्षों की शिकायतें और चिंताएं सुनने के बाद उच्च स्तरीय समिति रेल मंत्रालय को 4 मार्च से पहले रिपोर्ट सौंपेगी और यहां पर देखा जाए तो विश्लेषण प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चयनित आवेदकों पर कोई असर ना पड़े, ना CENRRC 1/2019 में दूसरे चरण के CBT का समावेशन प्रभावित हो। रेलवे की ओर से जारी मेल ID पर परीक्षार्थी समिति से चिंताएं और सुझाव साझा कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देश के विभिन्न हिस्सों में उम्मीदवारों द्वारा तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद रेल मंत्रालय ने NTPC और लेवल 2 की परीक्षाओं को स्थगित किया है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकारों की भी कमियां हैं कि ऐसी आगजनी या ऐसे हिंसात्मक जो कारनामे हैं उनसे होने से पहले ही अगर ये निर्णय ले लिया जाता तो ऐसे सूरत हालात देखने के लिए नहीं मिलते। और सबसे बड़ी बात ये है कि छात्रों ने कई बार इस मामले को हाईलाइट भी किया था। पूरे देश में देखा जाए तो #रेलवे RRB NTPC स्कैम के नाम से मिलियंस ट्वीट भी हो चुके थे, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। हालांकि रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा एकाध संशोधित पत्र जो है वो सार्वजनिक किए थे, लेकिन उसमें कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। इसी वजह से छात्र उग्र हुए थे। यहाँ पर एक अपडेट बड़ी यह भी है कि वैष्णो जी ने इस मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ से विचार विमर्श किया है। तो यहाँ पर ये मामला कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो चुका है। अब इस पर बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों के हित में कोई ना कोई फैसला अवश्य यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट है UPTT की जो उत्तर कुंजी है आज जारी होने वाली है। और सबसे बड़ी बात देखी जाए तो UPTT की इस उत्तर कुंजी में विवादित प्रश्नों पर अभ्यर्थियों की नज़र रहने वाली है। चूंकि 13 से 14 प्रश्नों पर जो विवाद की स्थितियां हैं वो बन रही हैं, एक से अधिक विकल्प सही हैं या वहां पर देखा जाए तो विकल्पों में तब्दीली की संभावना या गुंजाइश है। तो ऐसे में देखेंगे कि अधिकतम विवाद को दूर किया जाता है पहले से ही या यहाँ पर PNP के द्वारा कुल मिलाकर वही आंसर की जारी कर दी जाती है 2017 वाली, और फिर विवादों का सिलसिला चलेगा, आपत्तियां दर्ज होंगी, ये लोग फिर उसमें करेक्शन नहीं करेंगे। आई थिंक यहाँ पर आपको कम से कम 3 प्रश्नों पर जिसमें कोर्ट का निर्णय है उनके 2 विकल्प तो अवश्य देखने के लिए मिलेंगे ही, और बाद में रिवाइज्ड आंसर की में और भी यहाँ पर करेक्शन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए विवादित प्रश्नों पर नज़र रहने वाली है और PNP को भी चाहिए कि विवाद को ज़्यादा से ज़्यादा समाप्त करें और जो विवाद है उसका समाधान पहले से ही कर लिया जाए। विषय विशेषज्ञों से कांटेक्ट करके ही इस उत्तर कुंजी को रिलीज़ किया जाए। भले ही 1 दिन का और समय ले लें, लेकिन कम से कम अगर विवाद रहित उत्तर कुंजी जारी होगी तो उससे रिजल्ट आदि की प्रक्रिया में असर नहीं पड़ेगा। अन्यथा ये मामला पहले से ही कोर्ट में पहुंच चुका है। हालांकि जो मामला कोर्ट में पहुंचा है वो UP टेट परीक्षा को निरस्त करने जैसा है और उसकी संभावना जो लगने की है केस की वो नेक्स्ट वीक में बताई जा रही है। तो नेक्स्ट वीक में केस लगेगा तब और भी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल अगर PNP के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सहूलियत दी जाती है, विवाद को दूर किया जाता है, तो ये बेहतर रहेगा।
खैर, जैसे उत्तर कुंजी जारी होगी आप सभी को अपडेट हम प्रोवाइड करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। 51,000 और 17,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, ये नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। हालांकि टीटी के बाद अभ्यर्थियों में थोड़ी सी नाराजगी है और वो 2017 के प्रश्नों के रिपीट होने पर है, लेकिन यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार छात्रों के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं और चुनावी घोषणा पत्र में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा सबसे अलग और सबसे हटकर दिखने के लिए लगातार प्रयास जारी है। ऐसे में देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा भी कई जो है सभाओं के माध्यम से और कह लें कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ रोजगार पर ज़्यादा प्रकाश डाला गया है और साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उन्होंने स्वयं कई बार लाखों पदों पर खाली होने की बात स्वीकारी है और कही है। देखा जाए तो अभी तक भाजपा के घोषणा पत्र में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में कोई भी सूचना मिलकर नहीं आ रही है। हालांकि जो एक समेटे में, यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि कॉमन तरीके से सभी रोजगार की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की बात अवश्य कही है, लेकिन शिक्षक भर्ती स्पेशली बेसिक शिक्षा विभाग में इस पर कांग्रेस ने और सपा ने ही अपने कहले की घोषणा पत्रों में इसको जगह दी है। अब दोस्तों अगली अपडेट है 6800 आरक्षण सूची। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए आपको थोड़ा सा चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। चुनाव हो जाएंगे तभी इसके बाद नई सरकार फ्रेम होने पर ही शिक्षक भर्ती संभव है, लेकिन इस दरमियान आप अपनी प्रिपरेशन को लगातार करते रहें। अब दोस्तों बात करेंगे 6800 आरक्षण सूची पर। आज की डेट में राजन राय जी की बेंच में पुनः मामले को सुना जाएगा। महाधिवक्ता आज प्रेजेंट रहने वाला है और ये काफ़ी मामला दिलचस्प रहने वाला है। आज की सुनवाई में बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स भी जाने वाले हैं और देखते हैं इस मामले में फाइनली क्या कुछ राजन राय जी के द्वारा डिसीजन सुनाया जाता है। हालांकि आज फाइनल निर्णय हो पाएगा इसकी संभावना कम ही है, क्योंकि इसमें बहस लंबी चलने वाली है और लंबी बहस के बाद ही इसमें फाइनली डिसीजन हो पाएगा। तो फिलहाल के लिए जो जैसी अपडेट 6800 आरक्षण सूची पर कोर्ट से मिलेगी आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो में अब इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।